हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन। ओके, ये वाला जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है ये आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा है। ओके, क्लास 11 में हमने क्या देखा था डिफरेंशिएशन के अंदर? कोई हमें एक हाथ फंक्शन दिया होता है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। कभी कभी कोई फंक्शन दिया होता है y, तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy बाई डी एक्स, लाइक दिस। ओके, तो आपने बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला होगा। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्स रेस टू एन आता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, रूट एक्स का क्या आ जाता है 1/2 रूट एक्स। ओके, बाद में 1/x⁻n उसका आता है -n/x⁻n+1। देन sin x का आता है cos x। देन log x 1/x लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस के आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, वो सब आपको लर्न करने हैं। ओके, अब आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, मतलब थ्योरम। ओके, एंड थ्योरम के बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर एक मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपको बस 3 ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहला है चेन रूल, ओके, दूसरा है पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम, ओके, एंड थर्ड वन इज इनवर्स फंक्शन का थ्योरम। ये 3 ही थ्योरम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरी ईयर आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको मिल ही जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। ओके, तो आज हम देखेंगे चेन रूल। ओके, तो यहाँ पे चेन रूल का मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे। चेन रूल इज वेरी इजी एक्चुअली, बट बिफोर दैट एनीथिंग एल्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लिमिट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये बात आपको आज मतलब ये 3 थ्योरम्स के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कैसा आया, ये क्यों आया, ये आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको नीड है कि ये कैसे आया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे थ्योरम इफ y is equal to f of u is differentiable function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is differentiable function of x such that dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ओके, इसकी कोर कंसेप्ट ये है
कि एक y है जो फंक्शन है u का, दैट इज फंक्शन है f का, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है, लेकिन यहाँ पे u किसका फंक्शन है, g का, u किसका फंक्शन है, g का, लाइक दिस। ओके, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे, इस तरह से। ओके, मतलब अगर यहाँ पे मैं बताऊं y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स। ओके, फाइनल फंक्शन इज दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके लिए u क्या है, लॉग एक्स। ध्यान में रखो, आराम से देखें। अब सबसे पहले लॉग एक्स, अब देखो सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस ऑफ लॉग एक्स, एंड देन हम डेरिवेटिव लेंगे इसके अंदर वाले पार्ट का, विच वन इज लॉग एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ओके, इस तरह से। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत ही ईजी है, प्रूफ के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। प्रूफ, given that y is equal to f of u and u is equal to g of x, जो गिवन है वो लिख लिया। देखो गिवन में क्या था, y is equal to f of u and u is equal to g of x, ये लिख लिया। अब यहाँ पे अगर u कांस्टेंट फंक्शन होता तो क्या हो जाता, ये जो u है कांस्टेंट फंक्शन होता। कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब वो नंबर्स होता है 3 4 5, मतलब उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, हर एक वैल्यू के लिए सेम वैल्यू, मतलब y इज इक्वल टू k, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू k, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू k। अब कुछ भी डालो वो एज इट इज। आपने कभी मार्वल्स की फिल्म देखी होगी, ठीक है, तो ग्रूट था उसके अंदर, मतलब उसको कुछ भी कहो आई एम ग्रूट, कुछ भी कहो आई एम ग्रूट, लाइक इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे देखो अगर ये जो u है तो कांस्टेंट फंक्शन होता तो क्या होता, हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का नंबर हो जाता है ना। हाँ, तो डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 आ जाए इन शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे, अब हम एज्यूम करते चलेंगे, वी एज्यूम दैट u is not constant function, u is not constant function। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम एक छोटी सी इंक्रीमेंट लेंगे इन फंक्शंस के अंदर। लेट देयर बी अ small increment in the value of x, say डेल्टा x। ओके, मतलब एक छोटी सी इंक्रीमेंट ली, उसको हम कह रहे हैं डेल्टा x। देन डेल्टा y and delta u are corresponding increment in y and u। ओके, मतलब x के अंदर अगर डेल्टा x है तो y के अंदर क्या होगा, डेल्टा y, एंड u के अंदर होगा डेल्टा u। ओके, सच दैट डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा y नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा u नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं होगी, 0.1 होगा लेकिन 0 नहीं होगा, ध्यान में रखो।
अगर 0 होगा तो कुछ फायदा ही नहीं ना इंक्रीमेंट लेके, तो करे क्या। ओके, तो अब देखो हमें गिवन में क्या दिया था, हमें ये प्रूव करना है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो ये 3 कैसे बन जाएगा, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेक अ लिमिट ऑन बोथ साइड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, टेक I think called as equation number 1 for this. Take limit as delta x tends to 0 on both sides. तो क्या हो जाएगा, देखो देखो मुझे इस फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं मैं उसे, हाँ कौन से वाले, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, शायद से मैंने आपको पहले भी कहा है, यस यस दिस वन, इस वाले फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस यहाँ पे अगर मैंने लिमिट ले ली तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, क्योंकि हमने क्या लिया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी आपको, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे x है तभी ये फॉलो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नॉट। तो आप बोलोगे कि देखो ये वाला तो हो जाएगा, यहाँ पे है, ये वाला भी हो जाएगा क्योंकि x x सेटिस्फाई, लेकिन ये x और ये u है, क्या ये सेटिस्फाई होगा, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, क्या ये सेटिस्फाई होगा। तो देखो सबसे पहली बात आपको थोड़ा है ना थ्योरम की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्टेटमेंट क्या दिया था, यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि y इज अ फंक्शन मतलब ऑफ f, एंड जो u है वो फंक्शन किसका, x का। मतलब देखो यहाँ पे एक रफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, u इज इक्वल टू जी ऑफ x, हम क्या ले रहे हैं, x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है, x क्या है, इंडिपेंडेंट, और u क्या है, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना, मतलब एज x की वैल्यू चेंज होती जाएगी u भी चेंज होता जाएगा, ठीक है, x कुछ भी हो u चेंज होता जाएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, तो अदरवाइज x ले लो, हाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एज मैं x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 डालूंगा f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 4। ओके, तो जैसे जैसे ये जो x है वो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे u भी चेंज होता जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। ओके, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ ऐसा x 0 की तरफ जाएगा u भी 0 की तरफ जाएगा, हाँ, मतलब जहां पे x जाएगा वहां पे u जाएगा, लाइक दिस। So that's why यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ as x tends to 0 also u tends to 0। ओके, चलो, as delta x tends to 0, okay, we get delta u tends to 0। I hope आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, so limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to limit delta x tends to 0 delta y
अपॉन डेल्टा यू। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, डेल्टा यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना हमने डेल्टा एक्स टेंस टू 0, वी गेट डेल्टा यू टेंस टू 0, ओके, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये आ गए। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी, हाँ, हमें इसके बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, तो हम बात करेंगे इनकी। तो देखो इन दोनों की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, हेंस इसे कहो इक्वेशन नंबर 2। हेंस ये थी अपनी RHS। RHS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब देखो किसी इक्वेशन की RHS एग्जिस्ट है तो LHS भी एग्जिस्ट होती है, हाँ, ये बात तो आपको पता है ना, मतलब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाली एग्जिस्ट है तो ये वाली भी एग्जिस्ट होगी। सो एज RHS exists, then LHS of कौन सा था, इक्वेशन 2 is also exist. Hence, we call it equation number 3. Hence, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x is equal to dy by dx. Okay. From 3 and 4, इक्वेशन 2 becomes क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे डेल्टा आ गया, dy by du इंटू du by dx। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये जो थ्योरम है वो आपको 3 मार्क्स के लिए आता है। अच्छे से लिखना, आराम से लिखना। ठीक है, अब हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।